बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम.ए. रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात आखिरी मराहिल में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आबुल ज़ुबैरी साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सीनियर कानूनदान के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी थे। आज उनसे बात करेंगे वकला के रोशन मुस्तकबिल, उनके सुलगते हुए मसाइल और उनकी एक साला कारकर्दगी के हवाले से आया वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह के फल से हमने अपना टेन्योर बड़ा अच्छे आला उससे मुकम्मल किया। आज इंशाअल्लाह आज हमारा मुकम्मल हो जाएगा। इस साल हमें बड़े चैलेंजेस आए, जिसमें मुख्तलिफ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ थे। मिलिट्री कोर्ट्स का हो गया, इलेक्शन का ना होना, और ह्यूमन राइट्स के इशू जो हमने सुप्रीम कोर्ट बार के लेवल पे सब उठाए। उसमें हमें बहुत रेजिस्टेंस भी आई, लेकिन अल्लाह के फल से हम लोग साबित कदम रहे। मेरी कमेटी ने पूरा मेहनत करके उसको हमने पटिशन्स दाखिल की, कुछ के आप फैसले भी आपके सामने आ गए हैं। देखिए, मैं आपके से तवज्जुह से बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बार जो होती है ना, उसका बड़ा एक रोल होता है। और बहुत सारी लोग जो होते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे, सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ देख रहे होते हैं कि बुकला का क्या, क्यों हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हाईएस्ट बॉडी है बुकला की है। तो इस पर हमने बहुत मेहनत की और अल्लाह के फल से मैं समझता हूँ कि हम कामयाब हुए इसमें कि हमने बहुत सारे मसाइल को हल किया। बहुत सारे मसाइल अभी भी देखिए मैं समझता हूँ आने वाले हैं, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत ऐसे लोगों को मुंतकिल होनी चाहिए जो आइन और कानून पे खड़े रहें। अच्छा सर, आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से आज आप मौजूदा सियासी निज़ाम में क्या कहेंगे। मैं कहूँगा आइन तो बहुत ख़तरे में है। हमारा आइन तो है ही, आप देखें आइन तो टूट चुका है। आपके सूबे के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, हुक्म आया, उसके बावजूद इलेक्शन नहीं हो। चले सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आइन तो कहता था 90 दिन में इलेक्शन कराने, वो नहीं हुए। फिर आप देखिए कि जो नेशनल इलेक्शन है 90 दिन 6 नवंबर को पूरे हो जाएंगे, उसमें भी नहीं हुआ। हमारी वो पटिशन 2 तारीख को लगी हुई है। अब देखते हैं चीफ जस्टिस क्या कहेंगे। अब वो 90 दिन में तो नहीं हो सकते इलेक्शन, यानी आइन वहाँ भी 90 दिन नहीं हो सकते। तो जब आपने एक आइन की एक शक जो इलेक्शन जो होता है और आपको रिप्रेजेंट होना होता है, आपके जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो हमारे मुल्क में वो है ही नहीं। और फिर आप देखिए ह्यूमन राइट्स और ये सारे इशूज़ जो हैं, जिस तरह से आइन और कानून की बात, कोर्टों के हुक्म नहीं माने जाते, और कोर्टों को भी इसमें देखना चाहिए। कोर्ट्स का काम होता है कि लोगों को इंसाफ फराहम करना कानून के हिसाब से। अच्छा सर ज़ुबैरी साहब, कानूनी के मसाइल बड़ा पेचीदा मसला, तो पोसेशन के हवाले से क्या आपने उसके हवाले से काम बिल्कुल सही कहा। मैं नहीं समझता इतना पेचीदा था। जब हम आए थे उस वक्त बहुत पेचीदा था। अल्लाह के फल से हमने बड़ी मेहनत की, हमारे वहाँ ज़ोर और शोर से काम जाहिर है। जबकि हमारे रास्ते में जो हमारे मुखालिफिन थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि हम नहीं कर सकें, लेकिन अल्लाह के फल से हमने पोजेसन भी लिया। 2500 कनाल पे काम हो रहा है। हमारे टेंडर्स भी कैंसिल कराए गए, लेकिन अल्लाह के फल के बावजूद भी हमने लगे रहे और हमने माशाल्लाह से काम इस वक्त शुरू करा दिया। 2500 गज पे पोजेसन हमारे पास है, 2500 के, जिस पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह आगे भी नेचुरली लोग आगे वाले आ करेंगे। फिर हमारा एक बड़ा मंसूर था हमारे अपार्टमेंट्स की, वो हमने शुरू किए। अब उसके अंदर भी काम तेज़ी से जारी है। मियां अब्दुल कद्दूस की कामयाबी के हवाले से आपकी इस हद तक मुतमईन है। सर मैं इलेक्शन है कि जब तक मैं तो खुद इलेक्शन लड़ चुका हूँ और लड़ता रहा हूँ, तो जब तक मैं तो कहता हूँ जब तक डिब्बे नहीं खुलते कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मैं मेरी दुआ यही कि अल्लाह उनको कामयाब करे। जी, और आपकी कारकर्दगी का यहाँ पे बड़ा असर अंदाज होगा। मैं तो समझता होना चाहिए, लेकिन वो वक्त ही बताएगा। सर बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आज का इलेक्शन आप देख रहे हैं कि बड़ी गहमा गहमी है। अभी तो कोई पोजीशन ऐसी किसी की क्लियर नहीं है, हम कह सकते। ये लंच ब्रेक के बाद पता चलेगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। और आपका दूसरा सवाल है यंगस्टर्स के लिए। मैं समझती हूँ कि हमारी बार काउंसिल्स वर्चुअली आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द यंगस्टर्स, और बहुत तादाद में हमारी नई जनरेशन आ रही है कि बन रहे बच्चे वकालत बना रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उनके लिए शायद लैट और गैट के टेस्ट के अलावा कोई और कोई काम नहीं कर सकते। और मुझे इस बात में बड़ी तकलीफ़ है कि हम अपने यंगस्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि जो शख्स यहाँ पे इलेक्शन जीत के आता है हम बाउंड है, वी आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स आवर यंग। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ वकला जो है अपने वोट का हक इस्तेमाल करके बताते हैं कि किसी की कारकर्दगी क्या है, किसी का रेपुटेशन क्या है, उसने किस तरह परफॉर्म किया है। सो ये परफॉर्मेंस का टेस्ट होता है। मैं जितना ये बिल्कुल आप मुझसे प्री मैच्योर है। आप लंच ब्रेक के बाद अगर मुझे पूछें तो फिर मैं आपको बता सकती हूँ। देखिए
देखिए हमारा जो लोग प्रोफेशनल रूप से है, जो हामिद खान साहब की सरबराही में हम लोग गुज़श्ता कई दहाइयों से जदोजहद कर रहे हैं, तो इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, दो बयानियों का इलेक्शन है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, एक तरफ हम लोग हैं जिन्होंने हमेशा मज़ामत की है। ये दो बयानियों का इलेक्शन है और दूसरी तरफ पूरी रियासती ताकत इस्तेमाल हो रही है। इस तरफ हम लोग के जो सोच है, जो जज्बात हैं, उनके साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपने बयानिए के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं बड़ी उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान में जो क्राइसिस है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमेशा जब भी क्राइसिस आया तो प्रोफेशनल रूप में लीड करेगा। इंशाल्लाह ताला मियां खलीफा साहब उनका पहले इलेक्शन जीतेगा और हम भरपूर पाकिस्तान के अंदर अपना किरदार अदा करेंगे। बिल्कुल मुतमिन, उन्होंने बहुत मुश्किल हालात के अंदर वकला को सर्व भी किया है और उन्होंने अपना बयानिया जो था वकला का जो उनकी जदोजहद थी उसके ऊपर कोई आँच नहीं आने की, कोई समझौता नहीं। वो यकीनी अभी तक जो हमने दोस्तों से बात की है, जहाँ तक आई का दिली बात है, शेख की बात है, उस पर तो सारे बुकला हाँ थोड़ा बहुत इख्तलाफ राय हो सकता है तरीके का, लेकिन जो बुकला बरादरी है वो बुनियादी तौर पर इन असूलों के साथ खड़ी रही है, आज भी खड़ी है और कल भी खड़ी है। देखें उसमें जब ऐसे सदर थे उन्होंने काफ़ी पेशरफ की है, लेकिन उसके बाद जो कैबिनेट आई वो उसको आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हुई, जिसका बुकला को बड़ा देखिए मेरी बात सुने, अगर इस तरह बात करनी शुरू करेंगे तो मुनासिब नहीं है। आबिद ज़ुबैरी सबके सदर थे, लेकिन हमारी तवक्कुआत के मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया। जो पंडाल में हम लोग खड़े हैं और सिर्फ हमारा जो एक खूबसूरत इलेक्शन हुआ उसके हवाले से कि हम मुबारकबाद देते हैं कि बहुत अच्छा वेल डिसिप्लिन सारा मामला चल रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो सारे भी इस कदर मशहूर है की पासदारी के लिए, और इनके आने से इंशाल्लाह काफ़ी हद तक हमें कामयाबी मिलेगी। मुल्की निज़ाम में बेहतर होगा और अदालती मामला की जो लोगों के अंदर एक इंतशार फैला हुआ है कानूनी आइन और कानून की बंदोबस्ती के हवाले से, वो भी इंशाल्लाह कंट्रोल है। अच्छा मैम, आबिद ज़ुबैरी साहब 11 माह का ख़वातीन का क्या किरदार है, उसके किरदार के हवाले से आपके साथ तक मैं काफ़ी हद तक मुतमिन हूँ कि अपनी हद तक जो मुल्की हालात चल रहे हैं इसमें जो सियासी मामला इस टाइम बहुत डिस्टर्ब है और उसका असर जिस तरह दूसरे मामला और दूसरे जो है कारोबार में भी पड़ता है, इस तरह बुकला के मामला में भी इसका असर होता है। अपनी हद तक उन्होंने बहुत अच्छा टेन्योर गुजारा है और बड़ा ही ब्राइट और बड़ा ही स्मूथ लेके चले हैं और बहुत जगह पर उन्होंने स्टैंड भी किया और उन्होंने उस स्टैंड को जब किया है तो उसको बेयर भी किया है, उसका फीस भी किया है मुकाबला करके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा इन्होंने टेन्योर गुजारा है। हम काफ़ी मुतमईन और आइंदा आने वाले जो भी हमारा सदर होगा, हमारे भाई जो भी है, हम उनके साथ सपोर्ट करते हैं। मैं अब ये तो नहीं कहूँगी कि मैं किसको सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन ये भी है कि जो भी दोनों में से जो भी आएंगे वो हमारे भाई हैं और माशाल्लाह दोनों ही काफ़ी कॉम्पिटेंट हैं। तो होप फॉर द बेस्ट ऑफ लक। बाकी जिनके साथ मैं हूँ मुझे जानते हैं, मैं अभी ओपन इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ खास अल्लाह ताला की बाहर ने फुली अप्रिशिएट किया, प्लस बाहर ने कमर्शियल हमारे इलेक्शनियर्स हैं उनको रिजेक्ट किया, प्रोफेशनल और उस मेरे साथ मेरा पहले भी सारा प्रोफेशनल का इसका और बाहर की रिस्पॉन्स इज एब्सोल्युटली। अच्छा सर, कामयाबी के बाद सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? सबसे पहला प्लान ऑफ एक्शन
लंबी बात है, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि हम फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के साथ नेगोशिएट करें, हमारी वकीला की वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाएं, उनकी सुनवाई जो है उसको मीनिंगफुल बनाएं, वो प्रॉपर हियरिंग दी जाए। सुप्रीम कोर्ट को जल्दी नहीं होनी चाहिए, वो लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है। तो हमारी ये पहली बात है, जल्दी केस लगने चाहिए, ये हमारी दूसरी बात है। उसके बाद हमारे लीगल मामला मुतला कॉलोनी के हवाले से देखें, वो तो बड़ा अफसोसनाक है, पिछले 1 साल में हम ये चाहेंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम करके भी दिखाएंगे कि जब अगले साल हमारा टेन्योर ख़त्म होने वाला होगा, डेवलप्ड कॉलोनी के पोजेशन लेटर्स इंशाल्लाह हम देकर भी जाएंगे इंशाल्लाह। उनको वोट शोट भी मांग लीजिए लोगों को। क्या पैगाम देंगे आज इसमें? अल्लाह कामयाबी देगा तो इंशाल्लाह उसके बाद उम्मीदवार नहीं था इक़्तिदार ने जिस शख्सियत के आप देखें कि 500 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टेड केसेज हैं, उससे बड़ा लेजेंड लॉयर्स में कौन हो सकता है? इबादत साहब या शौकत साहब वो किसी तरह के हाई बड़े टॉप के वकीलों में से थे। तो माशाल्लाह शहजाद साहब के हवाले से भी एक रूल ऑफ लॉ के फेवर थे और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हमेशा उनका ये म्यार रहा है कि हमेशा वो आइन के साथ खड़े हैं। मुतला की दिक्कत सरकार के हवाले से उनका एजेंडे भी शामिल है कि ख़ास तौर पर जो यंग मुतला है जिनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाज का पूरा मौका नहीं दिया जाता बनाने की उसके हवाले से उनका बड़े डीप कंसर्न है कि जो यंगस्टर हैं उनको देनी चाहिए जो कंडेम नहीं की जानी चाहिए। उस हवाले से जो यंग मुतला है जो उनका वोट भी सारा हो जाता है। इसी तरह से मैंने देखा है कि जितना कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में नहीं होते वो सारे का सारा कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो भी जमहूरी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनका जो पोलिटिक्स है वो सारे के सारे शहजाद सपोर्ट कर रहे हैं। अभी कोई रिजल्ट बदलू से आया है उससे आप ट्रेंड का अंदाज़ा लगा लें कि जो 35 वोट में से 34 वोट जो है वो शहजाद साहब को मिले और एक दूसरे करीब उम्मीदवार को मिला है। तो इससे आप पूरे पाकिस्तान का ट्रेंड का अंदाज़ा लगा लें तो इंशाअल्लाह ताला एक पॉपुलर प्रेसिडेंट बनेंगे सुप्रीम कोर्ट का। और यकीनी बात है कि अगला साल जो है पाकिस्तान में एक इंटायरली डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन होगी तो किसी भी ख़ास तौर पर पोलिटिकल कंटेंट नहीं होगी जो प्योरली मुतला की नुमाइंदगी करेगी। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मुतला यूनिटी और इंटीग्रिटी जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा इलेक्शन होता है पूरे पाकिस्तान की मुतला सीनियरिटी इस इलेक्शन में देती है। आई वॉन्ट कि हमारे सीनियर्स इस मरतबा बहुत सोच समझ के करें क्योंकि आज वो वक्त नहीं है कि हम लोग को बेंडर मारें। अच्छा सर, आज सुप्रीम कोर्ट बार का आप और बाहर के लिए खड़े हैं तो यंग मुतला के लिए आपका क्या प्लान है? सर यंग मुतला के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो मैं दे सकता हूँ आई कैन गिव देम रोल मॉडल लाइब्रेरीज। ठीक है, हमारी लाइब्रेरीज़ को जिद्दत के साथ आगे आना चाहिए और इसको ईमान से हर जगह पे खड़ा होगा। मुतला हमारा एसेट है, उनके लिए फंड्स की जनरेशन भी करूँगा, उनके लिए किताबें भी मुहैया करूँगा, उनके लिए PhD साइंस का फ्री कोलिशन का एक्सेस भी मैं पूरी कोशिश करूँगा। देखिए जी, आज का इलेक्शन जो है ना माशाल्लाह बड़ा फेयर इलेक्शन हो रहा है, पुरसकून है। देखें इस वक्त जो पाकिस्तान का माहौल बन गया हो, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान को इस्तेकाम चाहिए और इसी तरह लॉयर्स की जो आप एसोसिएशंस हैं ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक फोरम है और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इस वक्त शहजाद शौकत साहब का जीतना इंतहाई ज़रूरी है। उनके ग्रुप का जो और हमारी उनके साथ हमदर्दियाँ भी हैं, हमारी सपोर्ट भी उनके साथ है और इंशाअल्लाह ताला आज वो जीतेंगे और वो जो पाकिस्तान में कन्फ्यूजन और पाकिस्तान के अंदर जो एक माहौल बनाया हुआ था उसके खात्मे में अपना किरदार अदा करेंगे। सर हमारे चैनल की बता दो आज क्या पैगाम देने जा रहे हैं? मुतला को एक ही पैगाम है कि पाकिस्तान के लोगों को और लॉयर्स कम्युनिटी को बेवकूफ़ बनाने की पिछले 10 साल में बेतहाशा कोशिश की गई। इसका रिज़ल्ट पूरी कौम ने देख लिया। जो गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आती है, इसका खात्मा करना है तो बार के अंदर भी उन ग्रुप्स को सपोर्ट करें जो बार की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और मुल्की सियासत के अंदर भी वो तमाम सियासी जमातों के साथ मिल के चल रहे हैं। जी बिल्कुल, राना मशहूद साहब का कहना था कि इंतशार पसंदी का खात्मा किया जाए और
जो मुखलस वकला हैं, जो बार के मसाइल को हल करने के लिए अपना मिसाली किरदार अदा करते हैं, उन्हें आगे लाना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।